तो ये हो गया कौन जगह? कंधार, काबुल, कंधार, हेरात। और ये एरिया में तो मकरान की पहाड़ी आप देखी थी, कौन सी पहाड़ी? मकरान की पहाड़ी। अब ध्यान से समझिए, सिकंदर यहां से लौट गया युद्ध से, सिकंदर का सेनापति वापस आया आक्रमण करने और उसे हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य, और हरा के उसकी बेटी से ब्याह कर लिया। बेटी से क्या कर लिया? और दहेज में लिया था काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। ये एरिया तो पहले से भारत में था, जिसका उस समय ना एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेनियाई, ये पुराना नाम है। अभी के नाम है काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ये दहेज में दिया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज पे बसा हुआ देश है। किस पे बसा हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज पर। और चंद्रगुप्त मौर्य पटना का था, अर्थात हम बिहारियों के छोड़े हुए दहेज के जमीन पर राज कर रहे हैं कौन? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हम लोग तो बिना वीजा भी जा सकते हैं, जीजा को वीजा थोड़ी लगता है। भारत को अखंड रूप से सम्मिलित करने की शक्ति अगर थी तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। जिस दिन ये नहीं रहे ना, उस दिन ये भारत के लोगों की कमी थी। एक छोटे से राजस्थान जैसे राज्य में 5 गो राजा हो गए लोग, नहीं समझे? और वही अगर चंद्रगुप्त मौर्य रहता तो कहता कि राजा बनेंगे, सब क्या होगा? हमारे यहां, समझ गया? लेकिन आप भारत में सुने किसी को कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे इतराते हुए? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। आप सुने होंगे महाप्रताप, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, भारत में इतराते सुने? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के इतराते सुने हैं? भारत में जाति किस तरह से हावी है, जिसने पूरे अखंड भारत, म्यांमार से इतना तक, इस पे भारत में शायद ही किसी को इतराते देखे होंगे। सब छोड़िए, बिहार का आदमी ना इतराता है, उसका तो राजधानी बिहार था, पाटलिपुत्र। बड़ा इफेक्ट पड़ता है ये सब चीजों को। ये सब चीजें जब विदेशियों को पता चलती है ना, तो इस सब का फायदा उठा लेते हैं। इसलिए जब भी अंग्रेज आते थे ना, तो सेना में पठानों को रखे, गोरखाओं को रखे। मराठों से लड़ाना था तो महार जाति के छोटे लोगों को रखा। एक दिन में उन भीमा कोरे गांव में 500 मील के 25,000 को हरा दिया। उस शरीर से थोड़े हरा रहे थे, सब मानसिक रूप से इतना पीड़ित थे लोग ना कि तलवार चले, गोली चले, कुछ नहीं देखेगा कोई। आप में लड़ने की शक्ति नहीं, लेकिन अगर आपके सामने कोई आपके माता पिता को मार देना, तो फिर आप कह दीजिएगा तुम कितना बड़ा अधिकारी हो कि क्या मार देगा आदमी। आप मायने रखता ये सब चीज का, शिक्षा, यूनिटी, पैसा। वरना चंद्रगुप्त मौर्य छोटी जाति होने की वजह से जब राजा को लोग अपने सम्मान से नीचे उतार दिए, तो एक इंसान पे क्या बीतेगा, आप समझ रहे हैं? राजा, अखंड भारत का निर्माण करने वाला वही पहला व्यक्ति था, चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी अशोक ने तो राज किया था उस पर। अशोक पोता था बिंदुसार, उसके बाद अशोक ने राज किया था उसके ऊपर। लेकिन संभाल के रखे अशोक महान, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी विस्तार भले नहीं किया, पूर्वी विस्तार किया कि नहीं किया? पूर्वी विस्तार तो किया। ऐसा तो नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दिए गए क्षेत्र में उतना ही रह गए या उससे कम कर दिए रहते या उतना ही रहते तो महान नहीं जोड़ते, विस्तार किया। लेकिन छोटी जाति के थे, यही बीतता है उन छोटी जाति की वजह से। और उसके बाद जब उनको कोई कहता है ना कि आरक्षण क्यों नहीं छोड़ देते हो, तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या गड़बड़ करते हैं? उनसे अब कितना छीनोगे? चंद्रगुप्त मौर्य रहता ना, तो बाबर झाबर को जेब में लेके घूमता, यहाँ पे आ जाओ हवेली पे। दमता ही मोहम्मद गौरी, गजनवी गौरी, नादिर शाह, अहमद साहब दाली, मजा उठा जाते लोग, जेब में लेके घूमता उनको। कैसे लोग झोला में चूहा पकड़ के पटक देते हैं 4 बार। झोला में बाबर, गौरी, गजनवी, नादिर शाह, अब्दाली सब को लेके चलो भिगना पहाड़ी पे, और देता हिल डुल कर रहा, बच्चा निपटा देता है चंद्रगुप्त। लेकिन भारत में शायद ही किसी को सुने होंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, नहीं बोलता है कोई। हम लोग पृथ्वीराज चौहान के, महाराणा प्रताप के, वो लोग बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं है, बहादुर थे। लेकिन उनका नाम जहां है वो एकदम है, वो उतना होना चाहिए, उनमें हम कोई दो राय नहीं कर रहे हैं। बहुत बहादुर थे, उतनी छोटी सेना लेके लोग सरेंडर कर देते, लेकिन वो लड़े थे। लेकिन इनको भूल क्यों गए भैया? भूल गए तो कोई बात नहीं, जब आपको इतिहास खुद का नहीं पता है तो दूसरे को क्या देखेंगे? तो काबुल समय अखंड भारत का हिस्सा कौन था? अफगानिस्तान तक था। यहाँ पे अखंड भारत को पहला निर्माता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हम गर्व से कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश। देखिए, आपको अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, बस हमारा यही कहना है। और इतिहास में जब आप कोई बड़े योद्धा को जगह नहीं देंगे,
बड़ा दिक्कत होगा, वो भी केवल इसलिए कि उसकी जाति छोटी थी। ये मेरा कहने का सेंस समझिए। हमें हमारे लिए आप जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं हम सबको महत्व देते हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि हम किसी को फेवर कर रहे हैं या किसी को कुछ कर रहे हैं। भले आप फेवर कर रहे होंगे तो हमारी बात खराब लग जाएगी। हम सबको इक्वली बात बोलते हैं। ये भी बात बोले कि अखंड भारत का हिस्सा था, और अभी भी बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शासक रहता, औकात नहीं थी किसी की भारत के ऊपर आंख उठा के देखने, जमीन पे से गर्दा उठाता और जीभिया पर रख के नोच लेता इसे, है ना। जिसने सिकंदर को हराया था, सिकंदर की सेना को, आपको क्या लगता है बाबर, अब्दाली आई, गौरी गजनवी से आ जाता वो सब। 13 की 14 साल का था मोहम्मद बिन कासिम। तुम सोचो कहां से चला आया? अरब से। कहां से आया? अरब से। पंजाब जीत गया, मुल्तान जीत गया। अरे उसकी बहादुरी छोड़िए, हमारे राजा कहां मर गए थे? वो क्या बहादुर क्या नहीं। हमको 17 साल का लड़का, मुंह मोटैया, लोहा हुई, हाथी घोड़ा थोड़े हुई। आ जाता चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कहता कुम्हरार में बढ़िया लिट्टी बिकता है, खिलाता है, लिट्टी खाइए और चुपचाप जाइए, नहीं तो हम पहुंचा देंगे।